धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचत सौ घड़ा रीतु आय फल होए। हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूँ। व्यूवर्स, ये हमारा वीडियो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन पार्ट 2 है। इसके पहले एक पार्ट 1 अभी कल ही मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन विद एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये उसका लिंक है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये लिंक को मेंशन कर दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। ये मेरे बारे में, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। 2004 टू 2019 मेरी इंडियन नेवी में करियर हिस्ट्री थी एंड टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दी एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी बलिया, उत्तर प्रदेश में। So, मेरी achievement, I was commended by the Vice Admiral, which is the second highest rank of the Indian Navy in 2012, for my commitment, performance and competence, which was of very high order. जी हाँ, मेरी मेहनत के लिए परफॉर्मेंस अच्छी थी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अच्छा था। सो 2012 में मुझे कमेंट किया गया। दूसरी, ये दिसंबर 2019 में एक 150 स्टूडेंट्स का मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था एंड उसका टॉपिक था अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेज। जी हाँ, सशस्त्र सेना बल में लड़कियों के लिए क्या क्या सुनहरे अवसर हैं, उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया सेमिनार था एंड अच्छा था। ये अब हम टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। हम इसमें 20 प्रीपोजिशंस की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं एंड एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसा शुरू में मैंने कोट बोला कि आप धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अचानक एक बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा अपने आप में। और ये सब लाइनें जो मैंने आपके लिए 20 सेंटेंसेज या प्रीवियस वीडियो में जो मैंने दिए हैं, उसको क्या है, आप एक तरह से याद ही कर जाइए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं। ओके, सो यदि हम पहला यहाँ पे सेंटेंस देखें, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सही बात है। ओके, सो टेक केयर ऑफ, यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को इंडिकेट करता है। सो टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, पैंडेमिक, इस महामारी के समय अपने हेल्थ को ध्यान रखना है। सो प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑफ होगा, न कि अबाउट या कुछ और। ओके, सो यू शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। व्यूअर्स ध्यान रखिए, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। इवन रिड अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। इसका पास्ट टेंस जो है वो पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों। रिड 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 भी आप कर सकते हैं, या रिड रीडेड या रीडेड, दोनों कर सकते हैं। सो आप रिड रिड रिड, जैसे हम पुट 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 करते हैं, वैसे ही आप रिड 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 भी लिख सकते हैं। सो गेट रीड ऑफ का मतलब क्या है, छुटकारा पाना, है ना, वो आदत बने को उससे दूर होना है। सो किस चीज से, सो यू शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट। जी हाँ, बुरी आदतों से तुम्हें छुटकारा ले लेना चाहिए या वो आदत छोड़ देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। ओके, सो द ग्लास वॉज फिल्ड विथ मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध जो है, ग्लास जो है वो दूध से भरा हुआ था। सो ओके, फिल्ड विथ मिल्क, नॉट बाय मिल्क या कुछ और नहीं, फिल्ड विथ मिल्क। इसको आप याद ही कर लेंगे तो बेहतर है। ओके, नेक्स्ट, फ्लोर इज, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, मेड फ्रॉम विट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेड फ्रॉम, फ्रॉम और ऑफ, एक और सेंटेंस आपको मिलेगा अभी। सो फ्रॉम का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। जी हाँ, जहाँ पे एक जो चीज़ है वो एक नई चीज़ में बदल जाती है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लोर इज मेड फ्रॉम विट, जो आटा है वो गेहूं से बना है, गेहूं से बना है। ओके, ध्यान रखिए, गेहूं से, और अभी मेड ऑफ आएगा मतलब का। ओके, तो वहाँ पे डिफरेंस है। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ में बदल जाती है, ओके, बेसिकली उसका मूल रूप ही चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप फ्रॉम लगाते हैं। आप गेहूं का लुक कुछ अलग होता है और आटे का लुक कुछ अलग है, गेहूं को पीसने के बाद आटा बनेगा। सो यहाँ पे उसका जो ये क्या है, नई चीज़ में चेंज हो जाती है। सो इस कंडीशन में, ऐसी चीज़ों के समय आप फ्रॉम लगाएंगे, फ्लोर इज मेड फ्रॉम विट। लेकिन
जब आपको ऐसी जगह यूज करना है जहाँ पे मेन चीज़ तो बदल जाती है लेकिन मूल चीज़ नहीं बदलती है। ध्यान रखेंगे, जब मैं कहता हूँ माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, जी हाँ, मेरा शर्ट कॉटन का है या सिल्क का है या वॉट एवर, सो बेसिकली यहाँ पे जो कॉटन की जो प्रॉपर्टी है वो शर्ट में है। ओके मतलब कॉटन से बना हुआ शर्ट मतलब कॉटन पता चल रहा है। सो यहाँ पे क्या है की कॉन्सेप्ट, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस बट ओरिजिनल मटेरियल डजंट चेंज। जी हाँ, जब कोई चीज़ बदल रही है, बदलाव इसमें भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पे मूल चीज़ में बदलाव नहीं आ रहा है। ओके सो इस नज़रिए को ध्यान में रखते हुए तो आप यहाँ पे मेड ऑफ का यूज करेंगे, न कि मेड फ्रॉम का। सो माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, यहाँ पे आप कॉटन, सिल्क, माई स्वेटर इज मेड ऑफ वूल एंड वॉट एवर। ओके सो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी और मटेरियल जो मेन मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्सटेंस जो रूप है वो चेंज होगा। रूप तो चेंज होगा तभी तो हम मेड का यूज कर रहे हैं। सो यदि रूप चेंज हुआ है और मूल चीज़ नहीं बदली है तो आप ऑफ का यूज करेंगे, और मूल चीज़ बदला है और ये मटेरियल भी बदला है, बेसिकली वो गेहूं से आटा हो गया है, तो वहां पे आप फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, हिज सिस्टर इज वेरी केयरफुल और केयरलेस। दो दो मैंने आपके लिए एडजेक्टिव दे दिया यहाँ पे, ताकि आप केयरफुल भी रहे या केयरलेस रहे तो भी आप ऑफ का यूज करेंगे। उनकी सिस्टर क्या है, या तो बहुत सतर्क है एग्जाम्पल, या केयरलेस है, लापरवाह है। सो आप ऑफ का यूज करेंगे, केयरफुल ऑफ हर हेल्थ या केयरलेस ऑफ हर हेल्थ। ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सर आई एम डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर। सो व्यूअर्स ध्यान देंगे, डिफर मतलब होता है माने मतभेद होना, डिफरेंस जो आपने सुना, डिफर मतलब एक मतभेद होना और डिफरेंस मतलब अंतर। ओके सो आई एम डिफर, मैं आपसे क्या हूँ, माने यहाँ पे मैं आपसे अलग हूँ। किस पे, विथ यू अ पर्सन ऑन दिस मैटर। सो बेसिकली पर्सन मैंने ब्रैकेट में डाल के मैंने ये आपको बताना चाहा है कि जब आप डिफर किसी चीज़ पे होते हैं, किसी व्यक्ति से, सो यहाँ पे पर्सन से आप डिफर हो रहे हैं, आप अंतर कर रहे हैं अपना, तो बेसिकली क्या है, विथ का यूज करेंगे, यू डिफर विथ अ पर्सन। लेकिन जब आप मैटर पे बात करेंगे सो वहाँ पे डिफर फ्रॉम। सो यहाँ पे देखिए, कॉटन डिफर्स फ्रॉम सिल्क थिंग, मतलब आप जब व्यक्ति से डिफर होते हैं तो आप डिफर विथ होते हैं, लेकिन जब आप एक मटेरियल, दो मटेरियल आपस में वस्तुएं जब डिफर होती हैं, अंतर होता है, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज करते हैं। सो कॉटन डिफर्स फ्रॉम सिल्क एंड आई एम डिफर विथ हिम वॉट एवर। ओके क्लियर। सो वस्तुओं के लिए डिफर फ्रॉम एंड व्यक्ति के लिए डिफर विथ, वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट, माई किड इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। व्यूवर्स ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि अफ्रेड मतलब भयभीत होना, और अफ्रेड के साथ आप ऑफ प्रिपोजिशन लेते हैं। सो मेरा जो बच्चा है वो क्या है, गली के कुत्तों से डरता है या डरा हुआ है। सो अफ्रेड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिस ऑफिस डजंट अप्रूव ऑफ कमिंग लेट। सो अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, अनुमोदन करना। सो ये जो ऑफिस है बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ये लेट आने को स्वीकार नहीं करता है। सो यहाँ पे ऑफ जो है ये अंडरलाइन वर्ड है बेसिकली। सो अप्रूव के संग ऑफ इस केस में, फाइन। ओके सो द डॉग फेल इनटू द रिवर। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है फॉर मूवमेंट इनटू का यूज करना है। जी हाँ, जब एक कुत्ता एक नदी में गिर जाता है तो गिरने की प्रक्रिया में मोशन है, बेसिकली मूवमेंट है, तो वहां पे आप मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए क्या यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, न कि इन द रिवर। जैसे आप कहते हैं कि आई पुट माई पर्स इनटू माई पॉकेट। सो यहाँ पे आप मूवमेंट दिखा रहे हैं पर्स का, कि आपने ले जाके पर्स को पॉकेट में रखा। सो इस सिनारियो में भी आप क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, न कि इन का। ओके वेरी सिंपल। नेक्स्ट, डोंट गो आउट इन लॉकडाउन पीरियड, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आपको लॉकडाउन में बाहर न मत जाओ, आप क्या करना है, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। हाँ, नियम के अगेंस्ट में, विरुद्ध में आपको नहीं जाना चाहिए। सो गो अगेंस्ट द लॉ, नॉट सम अपोजिट या कुछ और वर्ड नहीं, गो अगेंस्ट द लॉ इज द करेक्ट प्रिपोजिशन। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। ओके ये भी बहुत अच्छा है। बिसाइड्स द कमांडिंग ऑफिसर आर 19 ब्राव सोल्जर्स वर मार्टायर्ड इन द क्लैश विद चाइनीज सोल्जर्स।
सो ध्यान रखें व्यूअर, एक बिसाइड होता है जिसका मतलब होता है बगल में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरी कोशिश यही है कि आप एक टाइम में एक प्रीपोजिशन को ध्यान में रखें ताकि आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरे टाइम हम इसी के जो साथ वाला है, जो कॉम्प्लीमेंट वाला है, जो पूरक है, जो नज़दीक है, जो नियर बाय है, जो कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम लेके आएंगे ताकि आपको 2 बार में 2 चीज़ें अलग अलग याद हो जाएंगी। सो दिस इज बिसाइड्स, न कि बिसाइड। ओके, एंड बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, के अतिरिक्त। सो कमांडिंग ऑफिसर, कमान अधिकारी के अलावा हमारे 19 ब्रेव सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए। कहाँ पे? चाइनीज सोल्जर के संग क्लैश में। सो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये बिसाइड्स एक करेक्ट प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त। ओके, न कि बिसाइड। सो बहुत सिमिलर है, केवल यहाँ पे एस का डिफरेंस है। बिसाइड में यदि एस नहीं है तो बगल में हो गया, मतलब साइड बाय साइड। एंड यदि एस आपने रखा है यहाँ पे बिसाइड्स है तो इसका मतलब इन एडिशन टू, के अलावा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, एक्सेप्ट का मतलब भी अलावा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सक्लूजन दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है उसमें, जैसे हम अपवाद जिसको बोलते हैं, इसका मतलब भी के अलावा, के अतिरिक्त। यहाँ पर भी के अलावा, के अतिरिक्त। बट यहाँ पे सेंस ये है कि जब आपको कुछ एक्सक्लूजन दिखाना होता है, किसी को बताना होता है कि भाई ये सारे नियम ये हैं लेकिन अपवाद ये है, तो वहाँ पे आपको बोलना है इसको एक्सेप्ट। सो एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द डिस्कशन। ओके, सो ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट मतलब अलावा, और यहाँ पे बिसाइड से डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने दिया है एक तरह से। ओके, नेक्स्ट, लैक्स ऑफ पीपल वर डाइड ऑफ कोविड-19। जी हाँ, सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देने का इंटेंशन ये है कि डाइड के संग जब आप डिजीज बात होती है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। डाइड के संग जब आपको डिजीज हो गया, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कॉलरा, या डाइड ऑफ कुछ और चीज़ें, तो वहाँ पे आप ऑफ का यूज करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिजीज। ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलनेस, हंगर, थर्स्ट, स्टार्वेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें जब आप बात करते हैं, भूख, प्यास, बीमारी, है ना, तो आप डाइड ऑफ यूज करते हैं। लेकिन जब यदि आपकी डेथ घाव से होती है, पीने से होती है, या ओवर ईटिंग एट्सेट्रा से होती है, कुछ फूड पॉइजनिंग से हो जाता है, तब जाके आप क्या करते हैं, डाइट फ्रॉम का यूज करते हैं, न कि डाइट ऑफ का। सो की कॉन्सेप्ट आप इस एग्जाम्पल को देखिए, एक ही चीज़ याद रखिए कि यदि किसी की मृत्यु डिजीज से, किसी बीमारी से, किसी भूख प्यास या भूखमरी से हुई है, सो आपको डाइट ऑफ यूज करना है। डाइट फ्रॉम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ओके, एंड जिनको याद रहेगा वो याद रख लें कि घाव से यदि आप मरते हैं, ओवर ईटिंग या ड्रिंकिंग से, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग से मरते हैं, तो आप एक डाइट फ्रॉम होगा। अदरवाइज डिजीज के लिए आप डाइट ऑफ का यूज करेंगे, और उसमें भी ये पर्टिकुलर डिजीज का नाम ज्यादा आता है, डाइट ऑफ कॉलरा, डाइट ऑफ मलेरिया, डाइट ऑफ टीबी एटसेट्रा। सो डाइट ऑफ डिजीज। ओके, नेक्स्ट, द टीचर गेव देम अ टास्क टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर ने उनको टास्क दे दिया, बहुत हल्ला कर रहे थे, क्या करने के लिए भाई, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, न कि इन इंग्लिश। हम बचपन से ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इवन बोर्ड्स एग्जाम में भी आते हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट को रखना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, द पुअर मैन वॉज लाफ्ड एट हिज ड्रेस। जी हाँ, गरीब आदमी के ड्रेस के ऊपर हंसा गया। ध्यान रखिएगा ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। सो वहाँ पे लाफ के संग जो प्रीपोजिशन है वो एट यूज होगा, न कि बाय। ओके, लाफ्ड एट हिज ड्रेस। ओके, सो यहाँ पे लाफ्ड एट का प्रयोग करेंगे। द फैंस वो मूविंग ओवर दियर हेड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, जो पंखा था क्या था, उनके सिर पे हिल रहा था, हेड्स, हाँ सिरों पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। सो मूविंग ओवर दियर हेड, सो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ओवर। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें, देयर इज अ बिग बैनर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ओवर द गेट। जी हाँ, बैनर आप समझ रहे हैं, ये जो बड़ा सा हम पोस्टर टाइप का लगाते हैं, बैनर जिसको बेसिकली बोलते हैं फ्लेक्स में। सो यहाँ पे बात ये हो रही कि यदि कोई चीज, आप कहाँ पे ओवर का यूज करेंगे, यदि कोई चीज आपके सिर के ऊपर है और टच नहीं कर रही है आपको, ध्यान रखें ऊपर है, टच नहीं कर रही है, लेकिन लगभग
वर्टिकल पोजीशन में है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलें, जिसको हम लंबवत अवस्था में बोलें, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? ओवर यूज़ करेंगे। सो फैन हम इमेजिन करके चलें, सिंपल बात है, सारे फैन हमारे सिर के ऊपर हैं, लगभग वर्टिकल है, लंबवत है, परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ पे आप ओवर का यूज़ करेंगे, न कि किसी और का, न कि एबव का। अब एबव के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपने क्या याद रखा कि यदि कोई चीज़ हमारे सिर के ऊपर है, दरवाजे के ऊपर है और वो वर्टिकुलर है, लंबवत अवस्था में है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर का। और ये दो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो द इंडियन नेवी शिप्स वर ऑन अ लॉन्ग वॉयज। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक नया वर्ड, यदि वॉयज जिन्होंने नहीं सुना है, जल यात्रा, समुद्री यात्रा में जब आप जाते हैं तो इसको बोलते हैं वॉयज। सो यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि वर ऑन अ लॉन्ग वॉयज या वर ऑन अ वॉयज, एक लंबी समुद्री यात्रा पर थे, या एक लंबी समुद्री एक या एक समुद्री यात्रा पर थे। कुछ भी, समुद्री यात्रा हो या लंबी समुद्री यात्रा हो, दोनों पर आप क्या लगाएंगे? ऑन अ वॉयज या ऑन अ लॉन्ग वॉयज। ये इंटेंशन है इस एग्जाम्पल का। सेकंड, लास्ट ये है, ये वाटर टर्न्स इनटू आइस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। जो पानी जो है वो बर्फ में 0 डिग्री टेम्परेचर में बदलता है। सो यहाँ पे दो प्रपोजिशन है बेसिकली। इनटू का प्रयोग, एक तो हमने आपको बताया मूवमेंट की बात जब हो रही है, गतिशीलता की बात, तो वहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब अवस्था, स्टेट परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, बेसिकली पानी से लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब चेंज हो रहा है, या सॉलिड से लिक्विड या कुछ भी, तो वहाँ पर भी आप इनटू का प्रयोग करेंगे। एंड चूंकि टेम्परेचर की बात हो रही है तो यहाँ पे एट, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है तो आप एट को प्रयोग करते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थोड़ी थोड़ी करके अपलोड करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं एक तरह से। कुछ और आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। सो आई होप व्यूवर्स वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि मैं और बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। Thank you so much for watching. Best wishes. Get selected. Jai Hind.